एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं प्रियंका चौधरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल हिंदी कैफ़े। आज हम इस वीडियो में 7th क्लास की पोइम भोर और बरखा पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे नटखट प्यारे से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के बारे में बताया गया है। इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। मीराबाई की सभी रचनाओं में, सभी भजनों में भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन मिलता है। इस कविता में मीराबाई जी ने हमारे सामने 2 पद प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहले पद में जहां भगवान श्री कृष्ण पले बड़े हुए उस प्रदेश की सुबह का वर्णन किया है, अर्थात ब्रज प्रदेश की सुबह का वर्णन किया है, जो कि हमें कविता के पहले शब्द, शीर्षक का पहला शब्द क्या है? भोर। भोर से पता चल रहा है भोर अर्थात सुबह। कविता के शीर्षक का अंतिम शब्द कौन सा है? बरखा, क्योंकि हमारी कविता का शीर्षक क्या है? भोर और बरखा। तो कविता के शीर्षक के अंतिम शब्द बरखा, बरखा अर्थात बरसात। तो इस कविता का जो दूसरा पद है, उस पद में कवित्री मीराबाई जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है और वर्षा ऋतु में भगवान श्री कृष्ण के आने के समाचार के बारे में बताया है। तो शुरू करते हैं हमारी पोइम। और हमारा पहला पद है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। देखिए बच्चों, जागो बंसी वारे। बंसी वारे कौन? बंसी बजाने वाले। ललना पुत्र, कौन बजाते हैं बंसी? भगवान श्री कृष्ण। जागो मोरे मेरे प्यारे प्यारे। प्रस्तुत पद में यशोदा माता श्री कृष्ण से कह रही है कि हे बंसी बजाने वाले पुत्र, मेरे प्यारे पुत्र, अब आप जाग जाओ। क्यों? रजनी बीती, रजनी अर्थात रात, बीती बीत गई है, भोर सुबह, भयो है हो गई है, घर घर प्रत्येक घर के खुल गए हैं किवारे किवाड़, कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है और घर घर के या प्रत्येक घर के जो बंद किवाड़ थे वो अब खुल गए हैं। गोपी दही मथत, गोपी गोपियाँ दही दही को मथत मथ रही है, सुनियत सुनाई दे रहे हैं, कंगना कंगना के झनकारे झनकार। और सुबह हो जाने पर जो गोपियां हैं वो गोपियां दही मथ रही हैं और दही मथते हुए उनके जो कंगना की झनकार है, उनकी चूड़ियों की जो झनकार है वो सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाडे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी गव्वन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। उठो लाल जी, लाल कौन? श्री कृष्ण। भोर भयो है, भोर सुबह भयो है हो गई है। माता यशोदा कह रही है कि हे श्री कृष्ण, अब तुम उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुर, सुर अर्थात देवता, नर मनुष्य ठाडे खड़े हैं द्वारे द्वार पर, कि सभी देवता और मनुष्य आपके दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल, सभी ग्वाल बाल करत कर रहे हैं कुलाहल शोर, जय 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 के शब्द को या शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं या बोल रहे हैं। मैया यशोदा कह रही है कि सभी ग्वाल बाल भी शोर करते हुए तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी ही गव्वन के रखवारे, माखन माखन रोटी रोटी हाथ हाथ में लीनी लेकर गव्वन गायों के रखवारे रक्षा करने वाले। अब मीराबाई जी बता रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को उनकी मैया यशोदा जगा देती है कि सभी के ब्रज में जो सुबह हो गई है, सभी के किवाड़ खुल गए हैं, देवता और मनुष्य आपके दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं, और जब वो उठ जाते हैं तब मीराबाई कह रही है कि गायों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण मक्खन और रोटी
को हाथ में लेकर उनके साथ जाने को आतुर है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। मीरा के प्रभु, प्रभु कौन है मीरा के? भगवान श्री कृष्ण। गिरधर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। शरण, शरण में आया, आए हुए को तारे, तार देते हैं, उनका कल्याण करते हैं। तो मीराबाई अंत में कह रही हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर है, अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और वे कौन? भगवान श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक मनुष्य का कल्याण करते हैं। क्लियर? कंप्लीट पैराग्राफ की एक साथ देखिए। मैया यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं कि बंसी बजाने वाले प्रिय पुत्र, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि रात बीत गई है, सुबह हो गई है और ब्रज के प्रत्येक घर के जो किवाड़ हैं वो खुल गए हैं। गोपियां दही मथने लग गई हैं और दही मथते हुए जो उनकी कंगन की या उनकी चूड़ियों की जो झनकार है वो सुनाई दे रही है। इसलिए अब तुम श्री कृष्ण जाग जाओ, सुबह हो गई है और सभी देवता और मनुष्य आपके दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल भी सभी बहुत शोर करते हुए आपकी जय जयकार का उच्चारण कर रहे हैं। और अंत में मीराबाई जी कह रही हैं कि गायों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण माखन और रोटी को हाथ में लेकर उनके साथ जाने को आतुर हैं। और अंत में मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो प्रभु गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं, वे अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक मनुष्य का कल्याण करते हैं। दूसरा पद देखिए। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिसी से आया, दामिनी दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। जैसा कि मैं आपको बच्चों पहले ही बता चुकी हूँ कि दूसरे पद में मीराबाई ने बरसात ऋतु का वर्णन किया है, अर्थात वर्षा कौन से महीने में होती है? सावन महीने में। तो वर्षा में ऐसी क्या खास बात है जो वर्षा का महीना अर्थात जो सावन का महीना है वो हम सभी को बहुत ही प्रिय लगता है? तो बच्चों, जब वर्षा होती है तो ज्येष्ठ की अर्थात जेठ महीने की जो गर्मी होती है वो दूर हो जाती है, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती है। सावन के महीनों में गांव में ऊंचे ऊंचे झूले लगते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और हरियाली को देखकर सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। सावन के गीत गाए जाते हैं। सावन के महीने में मोर भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते हैं। तो मीरा ने भी प्रस्तुत पद में सावन ऋतु का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। और मीराबाई क्या कह रही है? बरसे बदरिया सावन की, बदरिया अर्थात बादल, सावन सावन की मीराबाई कह रही हैं कि सावन के बादल बरस रहे हैं। सावन की मन भावन अर्थात मन को अच्छे लगने वाले, मन भावन अर्थात मन को अच्छे लगने वाले कि सावन के बादल बरसते हुए मन को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उमग्यो अर्थात प्रसन्न हो गया है। मेरो मेरा मनवा, मन कौन कह रहा है? मीराबाई। भनक, भनक अर्थात आभास या खबर, सुनी सुनकर, हरि, हरि कौन? भगवान श्री कृष्ण की, आवन आने की। कवित्री मीराबाई कह रही है कि सावन के आने पर मेरे मन में एक नई उमंग, नया जोश, नई खुशी भर गई है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा एहसास महसूस या मुझे ऐसी खबर हुई है कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। और उनको ये खबर कहाँ से प्राप्त हुई है? सावन के महीने की जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उस हवा से मीराबाई को ऐसा आभास हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहु दिशी से आया, उमड़ घुमड़ कर चहु दिशी, चारों दिशाओं से आया है। दामिन
बिजली दम गई, चमक रही है, झर झर लग गई है लावन की, लावन अर्थात लाने की। मीराबाई कह रही है कि बादल उमड़ घुमड़ के चारों दिशाओं से आकर आकाश में छा गए हैं, जिससे आकाश पूरा बादलों से भर गया है। और जब आकाश पूरा बादलों से भर गया है तो बादल आपस में टकराने लगे हैं, जिससे कि आकाश में बिजली चमक रही है और साथ ही साथ में वर्षा की झर भी लग गई है या वर्षा होने लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। नन्ही नन्ही अर्थात छोटी छोटी बूंदन बूंदों से मेहा मेह या बारिश बरसे बरस रही है। शीतल ठंडी पवन हवा सुहावन सुहावनी है। कवित्री क्या कह रही है कि वर्षा कैसी हो रही है? नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदों के रूप में वर्षा हो रही है और वर्षा होने की वजह से चारों तरफ शीतल अर्थात ठंडी ठंडी हवा बह रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। अंत में कवित्री क्या कह रही है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले आनंद खुशी से मंगल गावन, मंगल गायन क्या होते हैं? मंगल गीत। और अंत में कवित्री मीराबाई कह रही है कि इतना सुंदर मौसम है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे समय में जब मुझे पता चला है कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले मेरे भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो मैं आनंद में भरकर अर्थात बहुत खुशी से मंगल गीत गा रही हूँ। तो कंप्लीट पैराग्राफ की देखिए बच्चों। मीराबाई ने प्रस्तुत पद में सावन ऋतु का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। कवित्री कह रही है कि सावन के बादल बरस रहे हैं और सावन के बादल बरसते हुए मन को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सावन के आने पर मेरे मन में एक नई उमंग, नया जोश, नई खुशी भर गई है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हुआ है या ऐसा महसूस हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। और उन्हें ऐसा महसूस किस बात से हो रहा है? सावन के महीने में जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उस हवा से मीराबाई को ऐसा लग रहा है या ऐसा आभास हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। बादल उमड़ घुमड़ के चारों दिशाओं से आकर आकाश में छा गए हैं, जिससे आकाश पूरा बादलों से भर गया है। और बादलों से भर जाने की वजह से आकाश में बादल आपस में टकरा रहे हैं, जिससे कि आकाश में बिजली चमक रही है और साथ में वर्षा हो रही है। और वर्षा कैसे हो रही है? नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदों के रूप में वर्षा हो रही है। और वर्षा होने की वजह से चारों तरफ शीतल अर्थात ठंडी ठंडी हवा बह रही है। अंत में कवित्री मीराबाई कह रही है कि इतना सुंदर मौसम है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे समय में जब मुझे पता चला कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले मेरे भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो मैं आनंद में भरकर अर्थात बहुत खुशी से मंगल गीत गा रही हूँ। थैंक यू।